गांव से पधारे मेरे बुजुर्गों, युवा साथियों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों और प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम आप सभी को गणतंत्र दिवस अर्थात संविधान दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। आज 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस और वार्षिक उत्सव कार्यक्रम दोनों एक साथ धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें आप सभी ने अपना कीमती समय देकर सुबह सर्दी में और अब थोड़ी गर्मी में जो समय दे रहे हैं, उसके लिए आप सभी बधाई की पात्र हैं। प्यारे बच्चों और सम्मानित जो मेरे गणमान्य गांव के नागरिक हैं, मैं संविधान पर जो भारतीय संविधान है, जिससे हमारी कानून व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है, शिक्षा प्रणाली है, हमारे अधिकार है, तो संविधान पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। संविधान 26 जनवरी को ही लागू क्यों किया गया, पहले क्यों नहीं? संविधान तो 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था, पर 26 जनवरी 1950 का इंतजार क्यों किया गया? क्योंकि ब्रिटिश शासन में कांग्रेस पार्टी ने छब्बीस जनवरी 1930 को कांग्रेस ने देश की पूर्ण आजादी का नारा दिया था, यानी कि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस पार्टी ने भारत को पूर्ण रूप से आजाद करने का नारा दिया था। उसी के फलस्वरूप 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को दिल्ली के केंद्रीय भवन में हुई थी। उसके बाद अनेक महापुरुषों के सहयोग से बड़े कठिन संघर्ष से हमारे संविधान की रूपरेखा को बनाया गया। पूरी मेहनत और लगन के बाद आखिरकार 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के पश्चात 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के कठिन परिश्रम के पश्चात 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को इसे संवैधानिक रूप से लागू किया गया था। हमारा जो भारतीय संविधान है, ये विश्व के 10 देशों से संविधान मिलाकर 10 देशों के संविधान को मिलाकर भारतीय संविधान को तैयार किया गया है। इसमें अलग अलग प्रणाली को इसमें शामिल किया गया था। भारतीय संविधान में समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा, एकता और न्याय स्वतंत्रता प्रदान करता है। मैं भारत के संविधान की जो उद्देश्य क्या है वो आपको 2 शब्दों में बताऊंगा कि भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या था, उद्देश्य का क्या है। बच्चों थोड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि 26 जनवरी तो हम हर साल मनाते हैं, लेकिन 26 जनवरी क्यों मनाते हैं ये शायद बच्चों को बहुत कम पता है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुरक्षित करने वाली
बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस विधानसभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को जो तैयार हो गया था, जो हमें अधिनियम हमारे महापुरुषों ने जो संविधान में बना कर दिया है, अर्पित किया है, इसके हम सदैव ऋणी रहेंगे। भारतीय संविधान बनाने में अनेक महापुरुषों का योगदान रहा। भारत के प्रथम कानून मंत्री हमारे आदर्श डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इनकी देखरेख में भारतीय संविधान को तैयार किया गया, जो बहुत ही सम्माननीय है। और दूसरी बात करते हैं वार्षिक उत्सव कार्यक्रम की। जैसा कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय एसीबीओ साहब और जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय ने वार्षिक उत्सव कार्यक्रम के महत्व को आपको समझाया था, बताया था कि विद्यालय की 3 कड़ी होती है। पहला शिक्षक, दूसरा बच्चे और तीसरी होती है अभिभावक। तो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, उनके उन्नति के मार्ग खोलने के लिए अभिभावकों का भी बहुत बड़ा योगदान होना बहुत जरूरी है। विद्यालय में बच्चों को नियमित रूप से तैयार करके भेजें, उनकी शिक्षा के आंकड़े को समय समय पर जांचें, उनके जो बच्चों की जो कोई समस्या है या विद्यालय में कोई समस्या है किसी प्रकार की, तो उनका सहयोग करें, बच्चों को शिक्षा के महत्व के बारे में बताएं, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा धन है जिसका कोई बंटवारा नहीं होता। बाकी सभी संपत्ति का क्या है, बंटवारा हो जाता है, लेकिन शिक्षा से जो ज्ञान हमें मिल गया है उसका कोई बंटवारा नहीं कर सकता। वो हमारा ज्ञान है, हमारे पास ही रहेगा और हमारे ही काम आएगा। आप सबने देखा कि विद्यालय के छोटे छोटे बच्चे पहली के, तीसरी के, 5वीं के मंच पर सम्मानित होकर के गए हैं। और इनसे भी आगे हमारे बहुत साथी आज बड़े IPS, कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर बन के आज समाज में अपना योगदान दे रहे हैं। तो उनकी तरह आपको भी बनना है। आप आने वाले भारत के विकास के लिए एक उज्जवल भविष्य है, तो आप शिक्षा की ओर अग्रसर हो, पढ़ाई में अपना ध्यान दें। कोई समस्या आए तो अपने अभिभावकों और शिक्षकों से चर्चा करें, और हमारी तरफ से जो भी सहयोग बनेगा हम करने के लिए तैयार भी रहेंगे। ग्राम पंचायत पन्नीवाली की ओर से जो भी कार्य हमसे बन पड़ा, कठिन परिश्रम के साथ कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए हमसे जितना प्रयास हुआ, हमने अपना कार्य पूरा करने का काम किया हमेशा से ही। ग्राम पंचायत पन्नीवाली में लगभग 1 नंबर वार्ड और 3 नंबर वार्ड की जो पानी की जो बहुत ही ज्यादा गंभीर समस्या थी, पैदल निकलना भी उस रास्ते से मुश्किल था। उस रास्ते से लेकर 1 नंबर, 3 नंबर के साथ साथ 4 और 8 का भी हल हो गया।